इस वक्त की महत्वपूर्ण और ताजा सुर्खियां, फिर एक एक खबरें जानेंगे विस्तार से। तो बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। इसी बीच बड़ी खबर निकलकर आ चुकी है। ग्रेनेड अटैक से देश को दहलाने की साजिश नाकाम, स्पेशल सेल ने पकड़े आईएसआई और बब्बर खालसा से जुड़े 11 संदिग्ध। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और बीकेएल बब्बर खालसा इंटरनेशनल इंस्पायर्ड स्पॉन्सर्ड टेरर आर्म और जासूसी मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए 11 संदिग्धों को पंजाब और दिल्ली से गिरफ्तार किया है। स्पेशल सेल ने इन संदिग्धों की निशानदेही पर अलग अलग जगहों से 9 सोलर पावर्ड सीसीटीवी कैमरे, जिनको सिक्योरिटी एजेंसीज के पास सेंसिटिव जगहों पर लगाया गया था, उन्हें अनइंस्टॉल किया गया है। आरोपियों के पास से 4 पिस्टल, 24 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। टेरर मॉड्यूल को चलाने के लिए हथियारों की तस्करी करी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक ये पूरा मॉड्यूल और पाकिस्तान में बैठे इनके हैंडलर्स भारत में सिक्योरिटी एजेंसी इलाकों में ग्रेनेड अटैक करने का फाइनल प्लान कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को हाल ही में गाजियाबाद में ब्लास्ट हुए टेरर मॉड्यूल के बाद से लगातार इनपुट मिल रहे थे कि गाजियाबाद के मॉड्यूल के लोग सेंसिटिव इलाकों में सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल कर लाइव फीड पाकिस्तान भेज रहे थे। इसी तरह पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर्स इसी तरह का एक और मॉड्यूल पंजाब और दिल्ली में चला रहे हैं। स्पेशल सेल की 2 टीमों ने इसी मॉड्यूल पर काम करना शुरू किया। स्पेशल सेल ने पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के इशारे पर भारत में हथियार तस्करी, ग्रेनेड अटैक की प्लानिंग और थर्मल सोलर सीसीटीवी कैमरों के जरिए जासूसी के रॉकेट का भांडाफोड़ किया है। सबसे पहले स्पेशल सेल की एनडीआर टीम ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें 3 पंजाब 3 दिल्ली से हैं। इनकी निशानदेही पर 9 सीसीटीवी सोलर कैमरे, जिन्हें सिक्योरिटी एजेंसी सेंसिटिव एरिया के पास इंस्टॉल किया गया था, इन्हें अनइंस्टॉल कर बरामद किया गया और ये कैमरे डिफेंस बेस्ड के बेहद नजदीक लगाए गए। आरोपी खुद को सिविल विभाग का बताकर सरकारी सीसीटीवी कैमरे लगाने का झांसा देते ताकि किसी को इन पर शक न हो। सिम के जरिए इन सीसीटीवी कैमरों की लाइव फीड पाकिस्तान के हैंडलर्स को डायरेक्ट भेजी जाती थी। पाकिस्तान के हैंडलर्स इन फीड के जरिए हमारी डिफेंस मूवमेंट पर नजर रख रहे थे। कैमरों के अलावा इनके पास 3PX5 पिस्टल, एक कंडीमेंट पिस्टल और 24 जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे। ये आरोपी यूपीआई अकाउंट के जरिए फंड लिया करते थे, जिनका इस्तेमाल हथियार तस्करी के लिए किया जाता था। दूसरे ऑपरेशन जिनको स्पेशल सेल की SWR टीम हैंडल कर रही थी। MI मिलिट्री इंटेलिजेंस के इनपुट के बाद 5 आरोपियों को पंजाब से गिरफ्तार किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। 5 किलो वाले छोटे LPG सिलेंडरों की बिक्री तेज, 13 दिन में बिके 6.6 लाख सिलेंडर। सरकार ने रसोई गैस की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 5 किलो वाले छोटे LPG सिलेंडरों की बिक्री तेज कर दी है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार 23 मार्च से 4 अप्रैल 13 दिन तक 5 किलो वाले 6.6 लाख सिलेंडर बेचे जा चुके हैं। 5 किलोग्राम के छोटे सिलेंडर फ्री ट्रेड LPG सिलेंडर कहा जाता है, बाजार कीमत पर मिलते हैं और इन्हें नजदीक गैस एजेंसी से आसानी से किसी भी ID प्रूफ के साथ खरीदा जा सकता है। इस सिलेंडर को खरीदने के लिए पते का प्रोग्राम देना जरूरी नहीं होता। पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 4 अप्रैल को 5 किलोग्राम के 90,000 से ज्यादा FTL सिलेंडर बेचे गए। 23 मार्च 2026 से अभी तक करीब 6.6 लाख 5 किलोग्राम वाले FTL सिलेंडर बेचे जा चुके हैं। मंत्रालय ने कहा कि LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास किसी तरह की कमी की कोई सूचना नहीं है। एक ही दिन में 51 लाख से ज्यादा 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडरों की सप्लाई की गई और कुल मांग का लगभग 85% हिस्सा ऑनलाइन बुकिंग के जरिए पूरा हुआ। प्रशासन ने जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। मार्च से अब तक 50,000 से ज्यादा सिलेंडर जब्त किए जा चुके हैं। LPG डिस्ट्रीब्यूटरों को 1400 से ज्यादा कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं और अब तक 26 डीलरशिप निलंबित की जा चुकी है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि कमर्शियल LPG की सप्लाई को संकट से पहले के स्तर के 70% तक सीमित किया गया है, जबकि छोटे सिलेंडरों की उपलब्धता बढ़ाई जा रही है ताकि मांग का दबाव कम हो सके। नेचुरल गैस को लेकर सरकार ने कहा कि घरेलू इस्तेमाल और वाहनों के लिए पूरी सप्लाई जारी है, जबकि खाद्य संयंत्रों के लिए सप्लाई 6 अप्रैल से औसत खपत के करीब 90% तक बढ़ाई जाएगी, जिससे आने वाले LPG कार्गो का समर्थन मिलेगा। मंत्रालय ने बताया कि सभी रिफाइनरियां उच्च क्षमता पर काम कर रही हैं और देश भर के पेट्रोल पंपों पर पर्याप्त ईंधन उपलब्ध है। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि घबराकर खरीदारी न करें और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। 10,000 ट्रांजैक्शन वाले RBI के नियम से घबराए नहीं, इस ट्रिक से प्लग झपकते ही होगा बड़े से बड़ा भुगतान।
भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने जारी नए भुगतान नियमों को लेकर लोगों के बीच चर्चा चल रही है। खास तौर पर 10,000 से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर लगने वाले 1 घंटे के टाइम लैग को लेकर कई लोग चिंतित हैं। हालांकि इस पूरे सिस्टम में एक बेहद उपयोगी फीचर व्हाइट लिस्टिंग शामिल किया गया है, जो इसे और भी ज्यादा आसान बनाता है। हम जानते हैं कि आखिरकार व्हाइट लिस्टिंग होता है क्या। तो व्हाइट लिस्टिंग एक तरह की पक्की लिस्ट होती है जिसमें आप अपने उन कॉन्टैक्ट्स या खातों को जोड़ सकते हैं जिन्हें आप अक्सर पैसा भेजते हैं। इनमें परिवार के लोग, दोस्त और बिजली पानी जैसे आवश्यक बिल पेमेंट की प्राप्तकर्ता शामिल हो सकते हैं। अगर कोई पेमेंट व्हाइट लिस्टेड व्यक्ति को किया जा रहा है तो उस पर 10,000 से ज़्यादा की रकम होने के बाद भी 1 घंटे की देरी लागू नहीं की जाएगी और आपका पैसा उस व्यक्ति के पास तुरंत ट्रांसफर हो सकेगा। RBI के इस फीचर से काफी लोगों की दिक्कत का हल निकल गया। बता दें कि व्हाइट लिस्टिंग की प्रक्रिया पूरी तरह से ग्राहक की सहमति पर आधारित होती है। यूजर अपने बैंक ऐप या डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए से ही ये तय कर सकता है कि उसे इस सुरक्षित लिस्ट में शामिल करना है। साथ ही बैंक भी ये चयन पूरी तरह से ग्राहक की अनुमति से किया गया है। इस फीचर की सबसे बड़ी आवश्यकता तब महसूस होती है जब किसी आयात स्थिति में तुरंत पैसे भेजने की आवश्यकता होती है, जैसे मेडिकल इमरजेंसी या स्कूल फीस का भुगतान। ऐसे समय में व्हाइट लिस्टिंग के जरिए भुगतान बिना किसी देरी के पूरा हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। देश में एक बार फिर से बारिश आंधी की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने हिमाचल, कश्मीर, असम समेत 9 राज्यों में बारिश मुश्किलें बढ़ाएगी। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलेगी। लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। आकाशीय बिजली से नुकसान की भारी संभावना है। पूर्वोत्तर बिहार और आसपास के क्षेत्रों में निचले सौमंडल स्तरों पर एक चक्रवाती परिसंचरण मौजूद है। उत्तर पश्चिम भारत में 10 से 16 अप्रैल के दौरान अधिकतम तापमान में 6 से 8 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में उष्ण लहर चलने की प्रबल संभावना है। देश के जिन 9 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है उनमें हिमाचल, जम्मू कश्मीर, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा शामिल है।